जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्णचंद्र और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आगे की कथा। संत कवि श्री बिंदु जी लिखते हैं, कोटि तप साधी कृष कर लई शरीर किंतु कबहू न तन के घटेते श्याम रीझे हैं। अन्न वस्त्र धैनु गज भूमि तू लुटायो करी, न कहूँ न दान के बढ़ेते श्याम रीझे हैं। बिंदु योग जप तप संयम नियम धारे, तदपि न हठ पे डटे ते श्याम रीझे हैं। ग्राम ते न रीझे हैं घन घाम ते न रीझे, एक राधा राधा नाम के रटे ते श्याम रीझे हैं। युगल उपासक संत कवि भगवान के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। करण तरोना जगमगात जड़ाऊ तापे, दामिनी दमक चारु चपला विसेको तो। सुंदर सुघर मन मोहन सुजान हटी, इंदिवर लोचन सुफल कर लेखो तो। मोती गुहे मांग मध्य तारा गंगधार किधो, भागा बा सुहाग की बनाई विधि रेखो तो। मृग मद बिंदु दीनो कोटि चंद मंद कीने, राधे मुख चंद ब्रज चंद चली देखो तो। एक कवि महाराज का वर्णन करते हैं। 16,000 लाल 16 सिंगार साज, 16 बरस बैस मुदित विहार है। बाहिन सो बाही जोरी मोरी मोरी, अंगन कू कीनो महामंडल अखंड अपार है। कहे नंद राम तैसे तार ओ सितार मिल, चुरी झनकार सुर पंचम उचार है। भूतल दिशान विदिशान आसमान हुलो, छम छम छाई घुंघरुन की झनकार है। आइए अब आगे सुनते हैं सुदर्शन और शंखचूर्ण का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर मथुरा में अंबिका वन की यात्रा की। हे राजन, वहाँ उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्व अंतर्यामी पशुपति भगवान भूतेश्वर शंकर जी का तथा भगवती अंबिका महाविद्या की बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया। वहाँ उन्होंने आदर पूर्वक गोएं, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को देकर भोजन कराया। वे केवल यही चाहते थे कि इससे देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो जाएं। उस दिन नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास रखा था, इसलिए वे लोग जल पीकर रात के समय नदी के तट पर ही सो गए। उस समय एक अजगर ने सोए हुए नंद बाबा को पकड़ लिया। तब नंद जी, बेटा बेटा, हे श्री कृष्ण, हमें इससे बचा लो। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अजगर को अपने चरण से छू दिया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से उस अजगर के सारे अशुभ कर्म नष्ट हो गए और वह उसी क्षण एक सुंदर रूप वाला पुरुष हो गया। हे परीक्षित, यह अजगर पूर्व जन्म में सुदर्शन नाम का बड़ा ही सुंदर विद्याधर था। एक दिन आंगिरस गोत्र के एक कुरूप ऋषि को इसने देखकर उनकी हंसी करने लगा था, इसलिए उन्होंने कुपित होकर इसे अजगर होने का शाप दे दिया था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जिस समय राम और श्याम दोनों भाई स्वच्छंदता पूर्वक गोपियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे कि अचानक ही वहां एक शंखचूर्ण नामक कुबेर का अनुचर यक्ष आया और दोनों भाइयों के देखते देखते वह गोपियों को लेकर उत्तर की ओर भाग चला। उसके इस कृत्य को देखते ही दोनों भाई वायु वेग से चलकर उसके समीप जा पहुँचे। उन्हें अपने सामने आया देखकर मृत्यु के भय से वह उन गोपियों को वहीं छोड़कर भागा। तब बलराम जी तो उन गोपियों की रक्षा के लिए वहीं रुक गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उस दुष्ट का पीछा नहीं छोड़ा और कुछ ही दूर जाने पर उसे पकड़कर एक घूंसा उसके मस्तक पर मारा, जिससे उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। उसके मस्तक की मणि को लेकर भगवान श्री कृष्ण
लौट आए और वह चूड़ामणि बलराम जी को दे दी। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के गौओं को चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। तब कृष्ण लीला प्रयाग यंतो निन्य दुख देखन बासरान, अर्थात उनका मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता और वाणी से उसकी लीलाओं का गान करती रहती। इस प्रकार वे बड़ी कठिनाई से अपना दिन व्यतीत करती थी। आगे सुनेंगे अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का अक्रूर जी को ब्रज भेजना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण गौओं को चराकर ब्रज में लौट रहे थे। तब उन्होंने देखा कि ब्रज में तो बड़ी भीड़ लगी हुई है। उस समय कंस का भेजा हुआ एक दैत्य अरिष्टासुर बैल के सांड के रूप में वहां आकर बड़े जोरों से कूद कूद कर अपने पैरों खुरों से धूल उड़ाता जा रहा था। उसके तीखे तीखे सींगों को देखकर ब्रज के गोप और गोपियां भयभीत हो रहे थे और पशु तो उसे देखते ही इधर उधर भाग रहे थे। श्री कृष्ण को देखकर ब्रजवासी उनकी शरण में गए और कहा, भगवान, तुम ही इस खूंखार बैल से हमारी रक्षा करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धीरज बंधाकर उस दुष्ट को ललकारा। उनकी ललकार सुनते ही ये क्रोध से तिलमिलाकर अपने खुरों से धरती को खोदता हुआ श्री कृष्ण पर प्रहार करने दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही इसके दोनों सींग पकड़कर जमीन पर दे मारा और अपने पैरों से दबाकर चूर चूर कर दिया। उसकी आंखें उलट गई तथा बड़ी कठिनाई से इसके प्राण निकले। आकाश में स्थित देवता भगवान श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। अब उन्होंने साय बेला में श्री बलराम जी के साथ ब्रज में प्रवेश किया। उन्हें देख देख कर गोपियों के नयन मन आनंद से खिल उठे। हे परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत ही अद्भुत है। इधर जब अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवान के प्रिय भक्त नारद, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुँचे और उससे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी, वह तो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो श्री कृष्ण है वह देवकी का पुत्र है। वहीं जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांपने लगी और तुरंत ही वसुदेव जी को मारने के लिए तीखी तलवार निकाल ली। तब नारद जी ने उसे समझाते हुए रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के पुत्र बलराम और कृष्ण ही उसकी मृत्यु का कारण है, तब कंस ने पुनः देवकी वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैदखाने में डाल दिया और केशी को बुलाकर कहा, तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण दोनों को मार डालो। केशी तुरंत ही ब्रज को चला गया। इसके बाद कंस ने मुष्टिका, चांडूर, शल, तोशल आदि पहलवानों को बुलाकर एक षड्यंत्र रच के अक्रूर जी को बुलवाया और उनसे कहा, मेरे प्यारे मित्र, तुम तो सब कुछ जानते ही हो, किंतु यहाँ की और कुछ भी बात न कहकर ब्रज में जाकर केवल इतना ही कहना कि इसी चतुर्दशी को हमारे राजा और हम सब ने एक धनुष यज्ञ का आयोजन रखा है। उसके दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए तुम्हें बुलाया है। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों में ही समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, दैवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि दैव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोकग्रस्त हो जाता है।
फिर भी मैं आपकी आज्ञा तो पालन कर ही रहा हूँ। अरिष्टासुर पूर्व काल में बृहस्पति जी का शिष्य वरतंतु था। पैर पसार कर बैठना और गुरु की आज्ञा न मानने के कारण बृहस्पति जी ने इसे बैल होने का शाप दिया था। आइए अब आगे आप सुनेंगे केशी और व्योमासुर उद्धार तथा नारद जी के द्वारा भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कंस ने जिस केशी नामक दैत्य को ब्रज में भेजा था, वह एक विशाल घोड़े के रूप में मन के समान वेग से ब्रज में आकर बड़ी क्रूरता से हिनहिनाने लगा। उसकी हिनहिनाहट और भयंकर उछल कूद से सभी ब्रजवासी घबराकर इधर उधर छिपने लगे। उसके बार बार कूदने से भूकंप होने लगा तथा उसकी पूंछ के बालों से बादल तीतर बीतर होने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे ही आश्रित ब्रजवासी इस समय बहुत भयभीत हो रहे हैं, तब वे उसके सामने आकर सिंह के समान गर्ज कर उसे ललकारने लगे। उनकी ललकार सुनकर यह और भी चिढ़ गया तथा क्रोध से भरकर मुंह फाड़ के कृष्ण की ओर ऐसे दौड़ा मानो आकाश को अभी पी जाएगा। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके पिछले दोनों पैर पकड़कर आसमान में घुमाकर भूमि पर 400 हाथ की दूरी पर दे मारा। वह फिर सचेत होकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने कोमल कर कमल का घूंसा उसके मुंह में डाल दिया। उस समय वह घूंसा उसे तपे हुए लोहे के ब्रज के समान लगा, जिसके लगने से केशी के दांत आंत सब चूर चूर हो गए और मुंह से खून उगलते हुए उसके प्राण निकल गए। उस समय देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने भगवान पर प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा की और उनकी स्तुति करने लगे। हे परीक्षित, देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के पास से लौटकर अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं। सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सब के सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। यह बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस दैत्य केशी को मार डाला। हे प्रभु, अब परसों मैं आपके हाथों चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवान, कुबलिया, पीड़ हाथी और स्वयं कंस को भी मरते देखूंगा। फिर नारद जी भगवान के द्वारा आगे होने वाली महाभारत आदि लीलाओं का वर्णन करके उनसे आज्ञा लेकर तथा उनके चरणों में प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, एक समय वे सब ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चराते हुए चोर और रक्षक बनकर लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। उसी समय वहाँ व्योमासुर एक ग्वाल का भेष बनाकर आया। वह मायावियों के आचार्य मयासुर, मैं दानव का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था। वह खेल में बहुधा चोर ही बना और रक्षक बने ग्वाल बालों को चुरा चुरा कर पहाड़ की एक गुफा में डालकर चट्टान से उसे ढक आता। इस प्रकार जब कुल 4-5 बालक ही शेष रह गए, तब भक्त वत्सल भगवान उसकी यह करतूत जान गए। जिस समय वह ग्वाल बालों को लिए जा रहा था, उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़ियों को दबोच ले, उसी प्रकार उसे धर दबोचा। व्योमासुर बड़ा बली था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट किया और चाहा कि अपने आप को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको अपने शिकंजे में इस प्रकार बांध लिया कि वह छुड़ा न सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़कर भूमि पर गिराकर पशु की भांति गला घोंटकर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर भगवान की यह लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण उस चट्टान को तोड़कर अपने साथी ग्वाल बालों को लेकर ब्रज में लौट आए। यह केशी इंद्र का अनुचर कुमुद था। देवराज के अश्वमेघ यज्ञ के
भोग की सामग्रियों को यह चुरा चुरा कर खा जाता था। इसलिए इंद्र ने इसे घोड़े के समान अबेला जानकर घोड़ा होने का शाप दे दिया। व्योमासुर पूर्व काल में भीमरथ नाम का प्रसिद्ध राजा था। यह काशी का राजा था। यह उन दिनों कुछ उदंड हो गया था, इसलिए इसके दुष्ट दैत्यों जैसे आचरण देखकर इसे राक्षस होने का शाप दे दिया था। भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श होने से इनकी मोक्ष हो गई। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।